जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर मैथ बाय प्रवीण राणा सर। आज का जो लेक्चर मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 9th का है, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट 5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इसके 4 पार्ट्स को पूरा कर चुके हैं। NCERT एक्सरसाइज 2.5 में हम अपडेट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक और क्वेश्चन नंबर 10 तक, और आज हमें इसके आगे जो है कंटिन्यू करना है एक नई आइडेंटिटी के साथ। आज हमें जो नई आइडेंटिटी पढ़नी है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और एग्जाम में इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, याद रखें फॉर्म यहां पर किस तरह से बनेगी। अगर a क्यूब होगा, b क्यूब होगा, c क्यूब होगा, देन माइनस का 3abc होगा, तब हम राइट हैंड साइड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर जो हमने इस आइडेंटिटी को पढ़ा है इसे तो हमें याद रखना ही है, और इसके बाद एक कंडीशन यहां पर और बनने वाली है, ये भी बेटा मैं आपको बता रहा हूं और इसे भी आपको याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। और कंडीशन क्या है देखिए आप, यहां पर हमें दिख रहा है ए बी और सी का सम हो रहा है। अगर किसी कंडीशन में ये सम यहां पर 0 हो जाता है, ए बी और सी का सम अगर 0 हो जाता है तो यहां पर ये पूरा 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें राइट हैंड साइड पूरी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। हम यहां पर इस कंडीशन को अब पूरा करते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन यहां पर अगर मैं 0 लिख दूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी साइड मुझे 0 मिल जाएगी। हमने यहां पर जो ये इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और अगर मैं यहां पर 3abc को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा मुझे यहां पर एक कंडीशन और मिलेगी, और ये कंडीशन इस तरह से होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हमने यहां पर देखा बेटा, जो मेन कंडीशन है, जो मेन आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी तो यही है, लेकिन यहां पर हमें इस कंडीशन को भी याद रखना है, क्योंकि ए बी और सी का सम अगर 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये पूरी राइट हैंड साइड 0 मिलेगी, और हमें यहां पर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc 0 मिलेगा। 3abc को हम वहां पे ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक नया फॉर्मूला। जब भी ए बी और सी का सम 0 होगा तो इस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, 3abc के इक्वल। ओके बेटा, तो ये लास्ट आइडेंटिटी है इस चैप्टर की जो हमने आज पढ़ी है, और अब यहां पर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। तो हम यहां पर 10th क्वेश्चन तक अपडेट कर चुके थे। अब हमें इसके आगे कंटिन्यू करना है, जो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें एक फैक्टराइज हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें हमें एक फैक्टराइजेशन गिवन है। ये इस तरह से है, 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। बच्चों यहां पर जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले का यूज होने वाला है, और ये तभी होगा जब हम यहां पर इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी जो हमें ये दिख रहा है ये इस फॉर्म में चेंज नहीं है, हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा, तभी हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। यानी हमें क्या करना है, यहां पर इन तीनों का तो होल क्यूब बनाना है और इसे चेंज करना है 3xyz की फॉर्म में। यहां पर जो 27x क्यूब आपको दिख रहा है, इसे हम
3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर y का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर z का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब ये वाली जो टर्म है किस फॉर्म में बनेगी, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ये 3abc, तो हमें इसे किस फॉर्म में लाना होगा, 3abc। अब समझिए यहां पर ये a हो चुका है, ये b हो चुका है और ये c हो चुका है, तो हम इसे किस तरह से लिख पाएंगे, 3a का क्या मतलब है बेटा 3x, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, b का क्या मतलब है y और c का क्या मतलब है यहां पर z। तो हम यहां पर देख भी सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 इज 9 x y z, यही मिला। सो हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, a³ + b³ + c³ - 3abc। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, और अब ये फॉर्मूला पूरा बनेगा यहां पर, ये किसके इक्वल होता है, a + b + c। तो a यहां पर कितना है बेटा 3x, b कितना है y, c कितना है z, और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर का मतलब होगा इस 3x का स्क्वायर, जो यहां पर बन जाएगा 9x², b स्क्वायर का मतलब होगा y स्क्वायर, और c स्क्वायर का मतलब होगा z स्क्वायर। और इसके बाद क्या है, ab का मतलब है यहां पर ये a हुआ, यहां पर ये b हुआ, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 3xy। देन यहां पर क्या है, माइनस का bc, b एंड c, सो वी गेट माइनस का yz एंड देन माइनस का AC, A into C, which is equal to माइनस का 3xz। सो हमने क्या करा था, यहां पर जो इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद जो भी राइट हैंड साइड थी वहां पे हमने उसे अप्लाई कर लिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और बस केवल आपको यहां पर आइडेंटिटी पे जाना है, इसे इस फॉर्म में चेंज कर देना है। जब ये इस फॉर्म में चेंज होगा देन अप्लाइंग द राइट हैंड साइड, यानी कि ये अगर इसके इक्वल है, तो अगर हम इसे इस फॉर्म में चेंज कर पाएं तो ये भी इसके इक्वल बन जाएगा। सो ये हमने कंप्लीट करा है बेटा एक फैक्टराइजेशन इस आइडेंटिटी पे बेस्ड। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाला हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें यहां पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने है जो हम कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x³ + y³ + z³ - 3xyz को हमें वेरीफाई करना है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x + y + z, और सेकंड ब्रैकेट में x - y का स्क्वायर + y - z का स्क्वायर + z - x का स्क्वायर। सो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और जो राइट हैंड साइड यहां पर है, हमारे पास यहां पर ऑप्शन है कि हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर पाएं, क्योंकि हम इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी हम यहां पर राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम इसे इक्वल प्रूफ कर पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के। सो कंसीडरिंग द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे सामने है 1/2 x + y + z इन ब्रैकेट x - y का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर, और z - x का स्क्वायर। तो अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा आप 1/2 x + y + z, यहां पर हम x - y के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, x² - 2xy + y स्क्वायर, देन एक्सपेंडिंग y - z का स्क्वायर, जो हो जाएगा y² - 2yz + z स्क्वायर, और इसके बाद z - x के स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे, जो होगा z²
माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बेटा, इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस वाई स्क्वायर और ऐसे 2z स्क्वायर बन जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हम यहां पर टर्म्स को ऐड कर लें। सो यहां पर मैं इसे ऐड कर रहा हूं, जो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और बाकी का ये ऐसी रहेगा जो ट्वाइस पहले से ही है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सारी टर्म्स बेटा यहां पर अलग अलग हैं। माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। अब इतना करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, इस पूरे ब्रैकेट में सभी में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। सो अब हम इस ब्रैकेट में से 2 को निकालेंगे कॉमन। सो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द सेकंड ब्रैकेट वी गेट, तो यहां पर हमने 2 को कॉमन निकाला। 2 को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। नाउ अब हम इस 2 को ये वाले 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये 2 ब्रैकेट रह जाते हैं। सो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, जो ब्रैकेट हमारे पास रह जाते हैं ये है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। सो बच्चों हम यहां पर देख सकते हैं जो हमें ब्रैकेट मिला ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें राइट हैंड साइड क्या थी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। अगर ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बन गई तो ये किसके इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये किसके इक्वल आ गया यहां पर, लेफ्ट हैंड साइड। सो हमने इजिली इसे सॉल्व कर लिया बाय सॉल्विंग द राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ, और जो 13th क्वेश्चन है वो हमारे सामने इस तरह से है। हमें कंडीशन गिवन है, हमें यहां पर कंडीशन गिवन है, if x plus y plus z is equal to 0 then we have to prove that x square plus y square x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। सो बच्चों अभी हमने जो कंडीशन एक पढ़ी थी वही कंडीशन है, बस अंतर इतना है कि वहां पर हमने ABC से डिनोट करा था और यहां पर XYZ से डिनोट किया गया है। खैर मैं आपको ये पूरा करवाने वाला हूं। तो अगर हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमें ये प्रूफ करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है हम उसी आइडेंटिटी को रिकॉल करेंगे। सो आइडेंटिटी किस तरह से थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz, और ये किसके इक्वल था, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। और अगर यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, यानी ये 0 हो गया, तो अगर मैं इसे 0 से रिप्लेस करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा। सो हमें यहां पर क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और यहां पर माइनस का 3xyz। सो अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की, तो ये वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस
z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और यही यहां पर हमें प्रूफ लाना था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है देन दिस बिकम्स इक्वल टू 3xyz। नाउ क्वेश्चन 14th को कैरी ऑन करते हैं, और 14th क्वेश्चन में हमें गिवन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें सिंपली इसमें क्यूब को एक्सपेंड नहीं करना है और बिना इसके एक्सपेंड करके हमें इवेल्युएट करना है कि किसके इक्वल होगा। सो फर्स्ट पार्ट इस तरह से है, -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब। सो बच्चों यहां पर हमें ये गिवन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, यानी ऐसा नहीं है कि हमने इन तीनों के क्यूब को अलग अलग सॉल्व करा, सबको एड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंशन कर रखा है बिना क्यूब को एक्सपेंड करें हमें ये सॉल्व करना है। तो हम कैसे इसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए हमें यहां पर पहले तो फॉर्मूला बनाना होगा। अगर हम इसे यहां पर a कंसीडर कर लें, इसे हम b कंसीडर कर लें और इसे c कंसीडर कर लें, सो हमारे पास यहां पर जो a है वो क्या है -12, जो हमारे पास b है वो कितना है 7 है, और जो c है हमारे पास वो कितना है 5 है। अगर मैं यहां पर इन तीनों को ऐड करके देखूं, यानी तीनों का अगर मैं यहां पर सम निकालता हूं तो ये सम आएगा -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। सो हमने यहां पर देखा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी हमने कंडीशन को पढ़ा था, a प्लस b प्लस c अगर 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में a क्यूब b क्यूब c क्यूब का सम होता है 3abc। सो अगर ये 0 हो जाएगा इस कंडीशन में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इनका सम 3abc होगा, और यहां पर ये तीनों इसी फॉर्म में बन रहे हैं। सो जो यहां पर बन रहा है क्यूब -12 का क्यूब, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3abc। a का मतलब क्या है बेटा -12, b का मतलब है 7 और c का मतलब है 12। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे वी गेट -1260। सो ये बिना क्यूब को सॉल्व करे आया है और इसमें हमने यूज करा है आइडेंटिटी का। नाउ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम अपडेट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में 28 का क्यूब -15 का क्यूब और -13 का क्यूब हमें दिया है, और हमें यहां पर इसे इवेल्युएट करना होगा। बिना एक्चुअली क्यूब को इवेल्युएट करें तो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी का हम यहां पे यूज करेंगे जो हमने इसमें भी अप्लाई करी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को अगर हम a कंसीडर कर लें, इसे b कंसीडर कर लें और इसे अगर हम c कंसीडर कर लें, तो यहां पर हम देख सकते हैं इन तीनों का अगर हम सम करते हैं a प्लस बी प्लस सी, a का मतलब है 28, b का मतलब है -15, c का मतलब है -13, तो इनका सम हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। और जब ये सम 0 हो जाता है तो ये पूरा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है 3abc के इक्वल होता है। सो 3a का मतलब क्या है बेटा 28, b का मतलब क्या है माइनस का 15 और c का क्या मतलब है माइनस का 13। सो यहां पर ये दोनों माइनस के हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 16,380 के इक्वल। तो ये हमने क्वेश्चन को अपडेट करा जिसमें इसी आइडेंटिटी का हमें यूज करना था। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेटा 15th क्वेश्चन, और इसमें हमें गिवन है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो दो रेक्टेंगल यहां पर हमें गिवन है दो पार्ट में, और उनका एरिया मेंशन किया हुआ है। हमें यहां पर यह बताना है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ, कि उन रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट वाले केस में एक रेक्टेंगल हमें यहां पर गिवन है, और इस रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस का 12। तो देखिए बेटा यहां पर जो रेक्टेंगल हमें गिवन है, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें डिग्री 2 होती है, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसके दो फैक्टर होंगे, और दो फैक्टर का क्या मतलब हुआ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही यही आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी उसमें से एक फैक्टर कोई भी क्या डिनोट करेगा, लेंथ को, दूसरा फैक्टर कोई भी डिनोट कर सकता है विड्थ को। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के में क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 5 60, कैरी 6 24, और यहां पर आ जाएगा 300। सो हमें 300 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिन्हें प्लस या माइनस करके हमें 35 मिले। तो देखिए बेटा जो मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन होता है ये आपको अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि काफी ज्यादा बार इसका रोल होता है। तो इसका मेथड ये होता है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके हम सारे प्राइम फैक्टर निकाल दें। उन्हीं प्राइम फैक्टर को अरेंज इस तरह से करें कि हमें प्लस या माइनस करके माइनस का 35 मिले। सो मैं आपको इसे पूरा करके बताता हूं। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। इसके बाद अगेन हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 75 आया। 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 15। फिर हमने 5 से डिवाइड करा, हमें मिल जाएगा 3। तो इसका ये मतलब है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 300 तो बनेगा ही बनेगा। अब हमें इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि हम उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें 35 मिल जाए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 35। सो इसके फैक्टर क्या बने 25a स्क्वायर माइनस का 20a माइनस का 15a और प्लस का यहां पर 12। अब इसके बाद का स्टेप ये हुआ करता था, इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। 5a अगर हमने कॉमन निकाला तो ये 5a माइनस 4 आएगा। यहां पर हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा 5a माइनस 4। अगेन इस पूरी एक्सप्रेशन में से 5a माइनस 4 को कॉमन निकालिएगा। तो जब हम यहां पर 5a माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहां पर दो फैक्टर आ गए, 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। अब हमें यहां पर पॉसिबल एक्सप्रेशन को लिखना है। कोई भी बेटा यहां पर लेंथ को डिनोट करेगा, कोई भी यहां पर विड्थ को डिनोट करेगा, क्योंकि हम पहले इसे लिखें या बाद में इसे लिखें मल्टीप्लाई करके तो हमें इतना ही मिलने वाला है ना। सो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगी, अगर मैं इसे यहां पे लेंथ मानता हूं तो ये विड्थ हो गई, या अगर मैं इसे विड्थ मानता हूं तो ये क्या हो गई लेंथ हो गई। सो कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि अगर लेंथ इज 5a माइनस 4 देन विड्थ इज 5a माइनस 3। नाउ सेकेंड पार्ट जो है इसमें हमें एक और रेक्टेंगल गिवन है और उसका एरिया गिवन है। तो ये पार्ट भी बेटा जो है इसी तरह से आपको अपडेट करना होगा। तो हम इसे अपडेट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट
rectangle given and area of rectangle is 35y square प्लस 13y एंड माइनस का 12। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 5 हो जाएगा 60 और 36 यानी कि ये आएगा 420। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 से हमने डिवाइड करा 210 आएगा, अगर हमने फिर से 2 से डिवाइड करा 105 आएगा, 3 से हमने डिवाइड कर दिया 35 आएगा, अब हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गए इसके फैक्टर। हमें इन फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करके हमें 13 बने। बहुत इजीली देखिए, 7 इंटू 2 इंटू 2 इज 28 एंड 5 इंटू 3 इज 15। सो 28 और 15 इसके दो फैक्टर बने। साइन का ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव साइन बेटा यहां पर आ रहा है, कब पॉसिबल होगा? जब बड़े वाले फैक्टर में प्लस आए और छोटे वाले फैक्टर में माइनस का साइन आए। सो इसके फैक्टर हम बना रहे हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y और माइनस 12। अब हमें यहां पर वही करना है, कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 7 आएगा, तो 7 कॉमन निकाल कर ये हमें मिलेगा 7y प्लस 4 और इसमें हमने 3 को कॉमन निकाला तो ये हमें मिलेगा 3y प्लस 4। यानी इसके दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर होगा 5y प्लस 4 एंड सेकेंड फैक्टर इज 7y माइनस 3। सो यहां पर हम किसी को भी लेंथ मान सकते हैं और किसी को भी बेटा हम यहां पर विड्थ मान सकते हैं। अगर हम डिनोट यहां पर कर लें कि लेंथ इज 5y प्लस 4 देन द विड्थ इज 7y प्लस 3। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें यहां पर जो पॉलिनोमियल गिवन था, जो रेक्टेंगल का एरिया गिवन था, उसके हमें फैक्टर बनाने थे। और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या डिनोट करता है? L इंटू बी। मतलब रेक्टेंगल का एरिया अगर क्वाड्रेटिक है तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। दो फैक्टर बनेंगे, एक लेंथ होगा एक विड्थ होगा। नाउ 16th क्वेश्चन जो है वो है What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volume are given below? अब यहां पर हमें क्यूब गिवन है जिसमें इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है और हमें बताना है इसके लिए पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगी। सो फर्स्ट वाला जो पार्ट है 16th क्वेश्चन का, इसमें हमें क्यूब गिवन है जिसका यहां पर वॉल्यूम है 3x स्क्वायर माइनस का 12x। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। तो हमें क्या करना है, इसके तीन फैक्टर बनाने, एक लेंथ एक विड्थ और एक हाइट। बहुत सिंपल। नाउ तो हम इसे पूरा करते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर केवल दो ही टर्म है और अगर दो ही टर्म है तो बहुत आसान सा हो जाता है ये। अगर हम यहां पर 3x को कॉमन निकाल देते हैं तो ये हमें x माइनस 4 मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके तीन फैक्टर आ गए, एक 3 हो गया, दूसरा x हो गया और थर्ड जो है वो x माइनस 4 हो गया। सो लेंथ को अगर हम यहां पर 3 मान लेते हैं, विड्थ को अगर हम यहां पर x मान लेते हैं, तो हाइट हमारी यहां पर क्या होगी, x माइनस 4 होगी। सो ये आ गई है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर दिस क्यूबॉइड। नाउ सो एक और पार्ट हमारे सामने यहां पर है सेकंड पार्ट, और जिसमें क्यूब का हमें वॉल्यूम गिवन है और इसका भी हमें पॉसिबल डायमेंशन निकालना है। क्या करेंगे, फिर से वही फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, देखिए हम देख सकते हैं यहां पर इन तीनों में कॉमन आ रहा है, एक तो k कॉमन आ रहा है और दूसरा 4 कॉमन आ रहा है। सो हमने यहां पर क्या करा, 4 को कॉमन निकाला और k को कॉमन निकाला। इसे कॉमन निकालने के बाद ये रह जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस का 5। नाउ इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, जिसके प्राइम फैक्टर बना के हमें 2 लाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएंगे। एक फैक्टर 5 बनेगा, दूसरा फैक्टर 3 बनेगा। सो मैं इसके यहाँ पे फैक्टर
लिख देता हूं 3y², इसके फैक्टर एक बना यहाँ पे 5y और दूसरा बना 3y। साइन का भी ध्यान देना होगा क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब है माइनस साइन आएगा, तभी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा माइनस का 15y² और प्लस माइनस माइनस करने पे क्या मिलेगा 2y एंड देन यहां पर -5। ओके बेटा, नाउ अब इसके बाद अगला स्टेप तो आपको मालूम ही है जिसमें हम कॉमन निकाला करते थे। सो फर्स्ट टू टर्म्स में हम देख सकते हैं यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमने इसमें से y को कॉमन निकाला और y को कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा 3y + 5। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा का क्या मतलब है 1 कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में अगर माइनस साइन होता है तो बेटा जरूर कॉमन आता है माइनस। सो -1 अगर हम कॉमन निकालें तो ये हमें मिलेगा 3y + 5 और अगेन यहां पर इन दोनों में से 3y + 5 को हम कॉमन निकालेंगे तो 4 के यहां पर ऐसे ही रहेगा। 3y + 5 को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये y -1 हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं हमें यहां पर 3 फैक्टर मिल गए, एक मिला 4 के, दूसरा फैक्टर हमें यहां पे मिला है 3y + 5 और तीसरा फैक्टर मिला है y -1। किसी को भी हम लेंथ, विड्थ और हाइट मान सकते हैं, तो हमने ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन को इस बार बना लिया जैसे लेंथ, हाइट या विड्थ। ऐसा भी कर सकते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट कुछ भी, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट आप चाहे ABC करें या BCA करें या CAB करें आपको मिलने वाला है यही एक्सप्रेशन। सो बच्चों ये हमने यहां पर NCERT आपके लिए पूरी अपडेट करा दी है पॉलिनोमियल की, और आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा आपके लिए जिसमें मैं RD शर्मा से चैप्टर को कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि वहां पे हमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज भी मिलने वाली है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम RD शर्मा को यहां पर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस सारी आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।